प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? इसका आंसर है सरस्वती नदी, बी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद जो है सरस्वती नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया। प्रभाकर वर्धन ज्ञानेश्वर का राजा था जो पुष्यभूति वंश का था और 6ठी शताब्दी के अंत में राज्य किया करता था। महाराजा धीराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने ही धारण की थी। इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी का नाम था यशोमती, वो सती हो गई थी। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था, इसका है डी, ऋग्वेद। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। स्तूप के प्रारंभिक रूप चैत्य कहलाता था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। चैत्य या स्तूपों में बुद्ध या महान भिक्षुओं के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द संस्कृत और पाली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। यह एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है जिसमें प्राय पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करना पड़ेगा? बी, 1849। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 AD यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने बर्मा भेज दिया था। पुराण या धारण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ये होता था सी, रजत। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में रजत धातु का प्रयोग होता था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्कों का नाम पुराण या धरण मिलता है। इन्हें ही पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। बाद में इन सिक्कों को काशार्पण नाम दिया गया। काशार्पण का संक्षिप्त नाम पर्ण भी है। पर्ण भी पूछा जाता है एग्जाम में। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? ये हुआ है गुप्त काल के अभिलेखों में। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के अभिलेखों में मिलता है। भारतीय राजनीति के अनुसार अमात्य राज्य के 7 अंगों में दूसरा अंग है, जिसका अर्थ है मंत्री। राजा के परामर्शदाताओं के लिए अमात्य, सचिव और मंत्री, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अमात्य प्राचीन है। मराठा साम्राज्य में वित्त मंत्रियों को अमात्य कहते थे। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? इसका हो जाएगा बी, जहांगीर। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। और मोहम्मद नादिर शाहजहां का प्रसिद्ध चित्रकार था। और जो जहांगीर का काल था वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन सिविल लिबर्टीज की स्थापना 1936 में। गविष्टि क्या थी? इसका हो जाएगा ए, गांव में होने वाले गायों के लिए होने वाले संघर्ष। गविष्टि गायों के लिए होने वाले संघर्ष को कहा जाता है। ऋग्वेद काल के लोग मुख्य रूप से पशु चरवाहे थे। उनके अधिकांश युद्ध गायों के लिए हुआ करते थे। गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए या गायों की खोज के लिए करते थे। और एक पूछा जाता है वाजपति। वाजपति चरागाह की भूमि पर प्रभुत्व रखने वाला अधिकारी होता था। निम्न में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? कुषाणों से सीखा था। ए, निम्न में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? ए, समाहर्ता। लेखन के आधार पर निम्न लिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? रुक्मिणीदेवी स्तंभ। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? गुजरात।
किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? बी. लॉर्ड कैनिंग। शादरा का मुगल गार्डन स्थित है लाहौर। किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? सिकंदर लोदी। कौटिल्य का अरशास राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? 27। संस्कृत काव्य सेतुबंध का ग्रंथ का लेखक कौन था? प्रवरसेन द्वितीय। जोना खान किसका प्रथम नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक कौन था? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन था? घोतन सूरी। किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मदुरांतक उपाधियों को धारण किया? प्रांतक प्रथम। अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? चारागाहों का अध्यक्ष के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1804। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? रुद्रसेन द्वितीय ने। निम्नलिखित स्मारकों में से किसने रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? किसमें किया गया था? दीवाने खास, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा इस पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? वो है शेरशाह। रुपया शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान किया था। और रुपया जो था वो एक चांदी का सिक्का था। तांबे के सिक्के भी चलाए शेरशाह ने और सोने के सिक्के भी चलाए। तांबे के सिक्के को उस समय दाम और सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। निम्न सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। निम्नलिखित किस शासक के समय में झरोखा दर्शन बंद हो गया? औरंगजेब। निम्न में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? सुर्खकोतल। बी. डिमाकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में आया था? सी. बिंदुसार। ये हमारे 63 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।